कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित किया, उस समय लगभग 1 घंटे के भाषण के दौरान उनके लिए 79 बार तालियां बजीं, 79 टाइम्स, और 15 बार उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। अमेरिका के सेनेटर्स ने, लॉ मेकर्स ने उनके साथ सेल्फी खिंचवाई और उनके ऑटोग्राफ्स लिए। यूएस कांग्रेस में मोदी मोदी के नारे लगे, भारत माता की जय के नारे लगे। भाषण के बाद कई सेनेटर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से उनका ऑटोग्राफ लिया और ऑटोग्राफ लेने वाले इन लॉ मेकर्स में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर भी थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से उनका ऑटोग्राफ मांगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान जब यह कहा कि अमेरिका में लाखों लोग भारतीय मूल के हैं और इनमें से एक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी ठीक उनके पीछे बैठी हैं, तो इस बात पर सभी लॉ मेकर्स ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया और कमला हैरिस खुद भी इस बात पर मुस्कुराने लगी। Two great democracies, India and the United States. Even more momentous development in another AI. America and India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who we pay tribute to Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr., Congressman John Lewis. And we celebrate all of them. The United States has become one of our most important defense partners. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. We all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. We share a vision of a free, open, and inclusive Indo-Pacific. Full membership of G20. We shall demonstrate that democracies matter and democracies deliver. I said that our relationship is primed for a momentous future. That future is today. Long live India-US friendship. Thank you. तो अब आप ये सोचिए कि जब इतिहास लिखा जाएगा, जब आपकी अगली पीढ़ी उस इतिहास को पढ़ेगी आज से कुछ वर्षों के बाद, कुछ दशकों के बाद, तब उसमें कौन सी बात प्रमुखता से लिखी जाएगी? इस मुस्लिम महिला पत्रकार का सवाल या फिर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब? विपक्ष द्वारा उड़ाया जाने वाला प्रधानमंत्री मोदी का मजाक या फिर मोदी के भाषण पर बजने वाली तालियों की गूंज? हमारी आने वाली पीढ़ियां इसमें से क्या पढ़ेंगी? प्रधानमंत्री मोदी जब से अमेरिका के दौरे पर गए हैं, तब से उनके इस दौरे को फ्लॉप बताने की पूरी कोशिशें हो रही हैं और जो इतिहास बन रहा है
उसमें अभी से मिलावट की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में योग किया तो कांग्रेस ने इसका श्रेय उन्हें नहीं दिया। तुरंत जवाहरलाल नेहरू की फोटो पोस्ट कर दी कि योग तो जवाहरलाल नेहरू किया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में सम्मान मिला तो कांग्रेस ने कहा कि इससे भव्य समारोह और सम्मान तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था, ये तो कुछ भी नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी के ही बहुत सारे नेता प्रधानमंत्री मोदी की अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने जो भाषण दिया अमेरिका में अलग अलग जगहों पर, उसमें से जानबूझकर कुछ कुछ चीजें निकाली जा रही हैं जहां उनका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ गया या जहां उन्होंने कोई वर्ड गलत कह दिया, और उनकी इस अंग्रेजी का कांग्रेस पार्टी अब मजाक उड़ा रही है। और आज हम कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहते हैं, आप किसी नेता का उसकी नीतियों से सहमत नहीं है, उसके काम करने के तरीके से सहमत नहीं है, आप उस नेता की पूरी आलोचना कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री की आलोचना कीजिए, नीतियों के आधार पर कीजिए। आप अपनी नीतियां उनके मुकाबले में लाकर लोगों को बताइए कि आप क्यों बेहतर हैं। लेकिन अगर आप किसी की अंग्रेजी का मजाक उड़ाएंगे, किसी की भाषा का मजाक उड़ाएंगे, तो ये कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की बहुत बड़ी भूल है। भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा बोलना नहीं जानते, और इसलिए कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की अंग्रेजी भाषा का मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि वो इन 90% भारतीयों का भी मजाक उड़ा रही है जो ठीक से अंग्रेजी ना जानते हैं ना बोल पाते हैं। लेकिन कांग्रेस को यह बात पता होनी चाहिए कि देश में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 38% वोट चाहिए होते हैं, और अंग्रेजी न जानने वालों की जो संख्या है वो 90% है। तो ये जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है अंग्रेजी का, ये मुद्दा मुझे लगता है उन्होंने गलत उठा लिया। ये मुद्दा उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। बाकी तमाम मुद्दे ठीक है, आप लगातार अपने प्रधानमंत्री का ही मजाक उड़ा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दुनिया को आप बता रहे हैं कि जो स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है ये भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। अब आप सोचिए, जो अमेरिका के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, जो वहां के सांसद हैं, अंग्रेजी उनकी मदर टंग है, मतलब उनकी मातृभूमि है, और नरेंद्र मोदी जब अंग्रेजी में वहां पर भाषण दे रहे हैं, उनकी मातृभाषा है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी वहां बात कर रहे हैं अंग्रेजी में, तो उनमें से किसी ने भी उनकी अंग्रेजी का मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन हमारे अपने देश के लोग ये काम कर रहे हैं। वहां के लोग तो ऑटोग्राफ ले रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए बेताब है। लेकिन हमारे अपने देश के जो नेता हैं विपक्ष के, उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का भी आयोजन हुआ, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 400 अतिथि शामिल हुए थे। उसकी तस्वीरें भी आज हम आपको दिखा देते हैं। बहुत बड़ा और शानदार डिनर था ये। इसमें भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी शामिल हुई, और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा इसमें आए, और इंदिरा नोई इसमें शामिल हुई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई इसमें शामिल हुए, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला इसमें शामिल हुए। और भी कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज थे जो इस डिनर में शामिल हुए। इस स्टेट डिनर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 की अपनी अमेरिकी यात्रा का जिक्र किया, और जो बाइडेन ने भी कहा कि यह स्टेट डिनर उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2014 की यात्रा का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि जब वो आए थे 2014 में, तब उनके व्रत चल रहे थे, और इसीलिए उन्होंने अमेरिका में खाना नहीं खाया था। Mr. Prime Minister, thank you for your partnership and your friendship. And to all, please join me in a toast, but I don't know if we have any glasses. Please join me in a toast. Here it comes. The good news for both of us, neither of us drink. That is what? Ginger ale, okay. Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding, I'm not. Toast to our partnership, to our people, to the possibilities that lie ahead, to two great friends, two great nations, and two great powers.
Cheers. मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। इस समय अमेरिका में सुबह हुई है और क्योंकि ये डिनर का आयोजन कल रात को हुआ था और ये सारा घटनाक्रम जो हम आपको बता रहे हैं ये कल का है। इस सब के बाद अमेरिका में आज सुबह हुई है और आपके लिए भी ये जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आज सुबह वहां के अखबारों ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, इन बैठकों के बारे में, इस स्टेट डिनर के बारे में, व्हाइट हाउस में जो बैठक हुई उसके बारे में वहां के बड़े बड़े अखबारों ने आज सुबह क्या छापा है। तो अब से थोड़ी देर पहले ही वहां के अखबार आए हैं और मेरे सहयोगी राहुल कंवल आपको ये बताएंगे कि आज सुबह के अखबारों में जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की इस मुलाकात के बारे में क्या छपा है और अखबारों ने इसे कितनी प्रमुखता से छापा है, अखबारों में कितना महत्व दिया गया है। अब आप देखिए। मेरे पास इस वक्त अमेरिका के मेन स्ट्रीम अखबार हैं कई सारे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, वॉशिंगटन पोस्ट है, फाइनेंशियल टाइम्स है और एक एक करके आइए हम देखते हैं कि अमेरिका के अखबार आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को कैसे देख रहे थे। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स से शुरुआत करता हूं। यहां उनके फ्रंट पेज पे यूएस कांग्रेस में प्रधानमंत्री का संबोधन है और इसमें लिखा गया है कि प्रधानमंत्री ने ज्वाइंट कांग्रेस के सेशन को संबोधित किया लेकिन रूस और चीन के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। वॉशिंगटन पोस्ट में ये स्टेट डिनर की तस्वीर है। इनफैक्ट रात को हम लोग यहीं पे थे जहां पर मिलिट्री पर्सनल हैं, डॉक्टर जिल बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति की धर्मपत्नी और भारत के प्रधानमंत्री और जो बाइडेन, और यहाँ पे भी पॉम्प का जिक्र किया गया, यानी कि बहुत बड़ी एक दावत, बहुत बड़ी पार्टी। ये है फिर फाइनेंशियल टाइम्स, एक और बिजनेस का अखबार, और यहाँ पे उन्होंने व्हाइट हाउस की ये तस्वीर रखी है मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। और इस अखबार में भी फिर काफी हद तक जो जिक्र है वो ये है कि किस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो रहे। हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो जब हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी कोई जीत होती है तो वो खामोश हो जाता है और जब हमारी कोई हार होती है तो वो तालियां बजाता है। आज उस वर्ग को हम बताना चाहते हैं। ये वो वर्ग है जब प्रधानमंत्री मोदी कहीं बाहर पहले जाया करते थे और उस देश के अखबारों में कहीं प्रमुखता से उनके बारे में नहीं छपता था, या अभी भी इस दौरे के दौरान भी मान लीजिए पहले दिन अमेरिका के अखबारों ने कुछ प्रमुखता से पहले पन्ने पर नहीं छापा, हेडलाइन नहीं छापी, तो हमारे देश का ये वर्ग तालियां बजाने लगता था और ये कहता था कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए हैं लेकिन वहां के मीडिया ने तो उन्हें पूछा भी नहीं, वहां के मीडिया तो उनके बारे में कुछ छाप ही नहीं रहा, भारत का मीडिया तो उनके बारे में पागल हुआ जा रहा है, भारत में दिन रात उनके अमेरिका दौरे की चर्चा हो रही है, लेकिन अमेरिका में तो इस बात की कोई चर्चा ही नहीं है, ना वहां के न्यूज चैनल्स में कुछ आ रहा है और ना ही वहां के अखबारों में कुछ छप रहा है। लेकिन अभी राहुल कंवल ने आपको बताया वहां के जितने बड़े नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, अखबार हैं बड़े बड़े, उन सब के फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है। अब देखिए ये वो जो वर्ग है हमारे देश में, अब उस वर्ग के अंदर एक सन्नाटा सा छा जाएगा, एक खामोशी सी छा जाएगी। इसलिए आज भारत के लोगों को यह समझना बहुत आवश्यक है कि जब भारत का कोई प्रधानमंत्री, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो है तो भारत का प्रधानमंत्री, वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है जिसे इस देश के 140 करोड़ लोगों ने चुनकर उस पद पर बैठाया है। अगर उस प्रधानमंत्री का कहीं सम्मान होता है तो वो भारत का सम्मान माना जाएगा, जिसमें विपक्षी पार्टियां भी हैं, जिसमें विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता भी हैं, जिसमें विपक्षी पार्टियों का समर्थन करने वाले पत्रकार भी हैं। और अगर हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री की कहीं कोई आलोचना होती है, अपमान होता है, तो वो फिर 140 करोड़ भारतीयों का भी अपमान माना जाएगा।